हरे कृष्णा, जय सिया राम। अभी कुछ दिनों पहले आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से यमुना मैया के अंदर पंजाब से आए 10 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। उनकी जो नाव थी वो एक लोहे का एक जो कंटेनर था उससे टकरा करके वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। सब लोग ऐसे कह रहे हैं कि यमुना जी जैसी जगह या फिर वृंदावन जैसी पवित्र जगह पे उन लोगों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो भगवान के दर्शन करने आए थे, वो तो यमुना में दर्शन करने आए थे, तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। देखिए, जिन परिवारों के लोग गए हैं या फिर जो लोग बातें कर रहे हैं उन सबका ये बातें करना स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम इसका दूसरा अगर हम पहलू देखें तो वृंदावन को एक ऐसा पवित्र स्थान माना गया है, यमुना जी को एक ऐसी पवित्र नदी माना गया है जहां पे ये कहा जाता है कि अगर हम उस नदी का एक बूंद भी अगर हम हमारे चेहरे पे या फिर अगर हम मुंह में ले लेते हैं तो हमें आगे पीछे के हमारे जो हमारे पाप है वो सब कुछ नष्ट हो जाते हैं और हमें ईश्वर भक्ति का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। तो ये भी हो सकता है कि ईश्वर का एक यही विधान रहा हो कि वो जो 10 लोग थे जो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए वो यमुना मैया की गोद के अंदर समाहित हो गए और उन्हें इस जन्म परण के झंझट से, जो इस दुख की है जो हमारी पृथ्वी है, यहाँ से उन्हें मुक्ति मिल गई हो। तो क्या हमें सब कुछ सृष्टि पे ही छोड़ देना चाहिए या फिर जो हो रहा है वो होने देना चाहिए? तो मेरा जवाब है नहीं। भक्ति कभी भी आपको ये नहीं सिखाती कि आप अपनी आंखें बंद करके हर काम करें। भक्ति हमेशा आपको ये सिखाती है कि आप अपनी इंद्रियों का पूरा इस्तेमाल करें। आपने महाभारत काल में देखा होगा कि जो हमारे भगवान कृष्ण थे, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को हर चीज सिखाई, अर्जुन को पूरा उपदेश दिया, पूरा बताया कि गीता में क्या लिखा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अर्जुन को यह भी कहा कि तुम्हें युद्ध के अंदर कवच और पूरा सब कुछ चीजें पहन करके तुम्हें युद्ध में उतरना है, क्योंकि उन्हें पता था कि वो इस पृथ्वी लोक पे है तो उन्हें इन सब चीजों की भी जरूरत पड़ेगी। तो भगवान और शास्त्र, जो हमारा धर्म, ये कहता है कि आपको भक्ति के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारी बातें हो रही हैं कि हो सकता है सरकार की गलती हो इसके अंदर, वो सारी चीजें अलग है, लेकिन हमें हमारा धर्म और हमारा विवेक ये सिखाता है कि हम कहीं भी जाएं वहां पे हम अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। हम हर चीज को पूरा एनालाइज करें कि कौन सी चीज करने में हमें कितना नुकसान हो सकता है या फिर कोई चीज करने के अंदर कोई नुकसान है या फायदा है। हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन अल्टीमेटली वो जो वीडियोस आ रहे हैं उसके अंदर वो सब लोग राधे राधे कर रहे थे। तो मेरा मानना तो यही है कि उन्हें परलोक धाम के अंदर एक बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त हुआ होगा कि वो यमुना मैया के अंदर समाहित हो गए। भगवान उन सबकी आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन याद रखिएगा, हमेशा सुरक्षा आपके हाथ है और भक्ति और सुरक्षा को हमें समाहित करके चलना है और हमेशा अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है। हम जहां पे भी जाएं अपना खुद का ध्यान रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें। हमें ये घटना यही सिखाती है। ऐसे वीडियोस के लिए, अच्छे अच्छे भक्ति ब्लॉग के लिए और भजन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी आज ही हमारा वरुथनी एकादशी पे एक बहुत ही अच्छा भजन रिलीज हुआ है, जाइए सुनिए और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़ते रहिए। सब्सक्राइब हमें जरूर करें। जय सिया राम, हरे कृष्णा।